श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि की कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लिया करता था। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा कि सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा और प्यासा होने के कारण थक गया और व्याकुल हो गया। और इसी प्रकार वह शिकार की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा, तो उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भर पेट पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ पे चढ़ गया, जो कि उसी तालाब के किनारे पर था। उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बेल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बिल की टहनियां और पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश वो सभी टहनिये और पत्ते भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरने लगे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा, तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते। परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर दिया। इतने में ही वह हिरणी झाड़ियों में छुप गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी, तो उसी दौरान कुछ बिल पत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उन हिरणों का शिकार करने के लिए अपनी धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा, तो हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी वहां चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना।
उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया, अब तीसरी बार नहीं। हिरणी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा। तो वह मृग बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको मारा नहीं है तो उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई है, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उससे भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणी व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। ये थी सावन शिवरात्रि की कथा। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान शिव जी की पूरी भक्ति भाव से पूजा करता है और शिवरात्रि का व्रत करके इस कथा को सुनता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता पार्वती और भगवान महादेव की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जो भी भगवान शिव के भक्त हैं और शिव महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो शिव महापुराण की संपूर्ण कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। आप उस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।